हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और ये वीडियो सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ डीएफ के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के तहत, इसलिए हो सकता है कि बहुत से लोगों को रेजोनेट कर जाए। प्रियो, जैसा कि इस जर्नी में आप ये जानते हैं कि कर्मा क्लिनजिंग की जाती है। पास्ट लाइफ से आया हुआ ऐसा कर्मा बैगेज जिसको आपको रिलीज़ करना है और आगे को कर्मा क्रिएट नहीं करना है, तभी आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग अपनी जर्नी में स्टक हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि वो लगातार कर्मा पे कर्मा क्रिएट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जिस प्रकार ये देखा जाता है कि आपके जीवन में जब सताव आता है, चुनौतियाँ आती है, संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ आती है, तो आप दुख के मारे चिल्लाते हैं कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, मुझे ये जर्नी क्यों मिली। पर वास्तव में इस दुख का कारण कर्मा ही है। यानी कि आपने अगर पास्ट लाइफ से कर्मा बैगेज लाया है और इस लाइफ में भी अगर आपने कर्मा क्रिएट कर दिया, तो अब आपको उन सभी को रिलीज करना है, तभी आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस जर्नी में ऐसा हो रहा है कि बहुत सी डीएफ कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और इसी वजह से वो दुखी हैं। इस बात को जानिए कि एक इंसान के दुख का कारण वो स्वयं होता है। अब यहाँ पर परिस्थितियां दो हैं। पहली परिस्थिति, जब डिवाइन आपका टेस्ट लेने के लिए वो चुनौतियां, वो संघर्ष, वो सताव आपके जीवन में लाते हैं, उस वक्त आपको तकलीफ होती है, आप परेशान होते हैं, दुख के मारे चिल्लाते हैं, लेकिन डिवाइन आपको इतनी सामर्थ देते हैं कि आप वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि डिवाइन को आपकी कैपेसिटी मालूम है। उन्होंने आपको रचा है, वो आपको इतना बड़ा बोझा कभी नहीं देंगे जिसको आप उठा ही ना पाए। इसीलिए अगर वो आपकी लाइफ में किसी प्रकार का टेस्ट भेजते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको ताकत भी देते हैं। और उनके द्वारा दिया हुआ टेस्ट जब आप पास करके बाहर आते हैं तो एक नए स्तर पर अपने आप को देखते हैं, नए रूप में देखते हैं, और बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलते हैं, बहुत से रिवार्ड्स आपको मिलते हैं, आप नए हो जाते हैं। ये पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति वो होती है जब आप अपने दुख का कारण खुद ही बन जाते हैं। आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से दुख का पहाड़ आप पर टूट पड़ता है और उसके बाद आप चिल्लाते हैं कि ऐसा दुख मेरे जीवन में क्यों आया। वो दुख, वो तकलीफें, वो संघर्ष जो आपकी डिजायर की वजह से, आपकी अभिलाषाओं की वजह से, आपकी तीव्र इच्छाओं की वजह से आई है आपके जीवन में, उनसे डिवाइन का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप अपनी अभिलाषाओं में पड़कर अगर किसी संघर्ष में या किसी ऐसे सताव में फंसते हैं तो वहां पर आप सबसे ज्यादा तकलीफ में रहेंगे, दर्द में रहेंगे, और वहां से निकलने का कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने दुख का कारण खुद ही हैं, क्योंकि आप कर्मा पे कर्मा क्रिएट किए जा रहे हैं। इस बात को स्मरण रखिए प्रियो कि ये जर्नी डिजायर से ऊपर उठने की जर्नी है, और डिजायर के नाम पर ही सबसे ज्यादा आपको परखा जाता है। कुछ लोगों के जीवन में ये हो रहा है कि वो संघर्षों का सामना कर रहे हैं या अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कर्मा क्रिएट हो रहे हैं। जब तक आप कोई गलती ना करें तब तक आप कहीं पर भी फंस नहीं सकते। लेकिन अगर आप गलती कर रहे हैं
तो 100% चांस है कि आप वहाँ पर एक ट्रैप में फंसेंगे। और ये बातें बहुत सी डीएफ की लाइफ में हो रही है। कुछ लोग जो अपने स्पाउस के साथ एक शादीशुदा जिंदगी में हैं और अपने ट्विन के साथ कनेक्शन में हैं, और उन दोनों का जो कॉल या मैसेज जिसका आदान प्रदान हो रहा है, और ट्विन के मैसेज को डीएफ के हस्बैंड देख लेते हैं, और उसके बाद डीएफ के साथ सवाल जवाब होता है, उनसे पूछा जाता है कि ये कौन है। पर यहाँ पर डीएफ के पास कोई उत्तर ही नहीं है। क्या आप उन्हें बता पाएंगे कि वो मेरा ट्विन है, हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो मेरी सोल का आधा हिस्सा है? कौन विश्वास करेगा? जो 3D मानसिकता में जीने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल भी इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, और उल्टा ये होगा कि आपके चरित्र पर प्रश्न उठ जाएंगे। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर आप अपने स्पाउस को छोड़कर अपने ट्विन के साथ चले जाते हैं, उनके साथ इंटीमेट होते हैं, या आपके ट्विन के मैसेजेस आपके हस्बैंड देख लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा होगा। आपका दाम्पत्य जीवन बिखर सकता है। क्योंकि होगा ये कि ट्विन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे सिंगल हो या मैरिड हो, वो अपनी जिंदगी में जैसे भी रहे, लेकिन जो लॉस होगा वो आपका होगा। क्योंकि आपका बना बनाया गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। एक बार आपके ऊपर उंगली उठ जाए, विशेषकर आपके चरित्र पर, तो फिर बार बार सामने वाला आप पर संदेह ही करेगा, बार बार आपके फोन कॉल्स को देखेगा, चेक करेगा। वो हमेशा ये जानने की कोशिश करेगा कि कहीं आप उनसे मिलने तो नहीं जा रहे हो। आप पर वो पाबंदियां लगा सकता है, और विशेषकर उनकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट खो जाएगी। वो प्रेम, वो विश्वास जो एक दाम्पत्य जीवन का आधार होता है, वो खत्म हो जाएगा। और इसी तरह बहुत से लोगों की गृहस्थ जिंदगी तबाह हो रही है। एक ऐसी ही बात हो रही थी एक डीएफ के साथ जो सिंगल थी और उनके ट्विन मैरिड थे, और उनका अपने ट्विन के साथ जो भी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस है, एक दिन उनकी वाइफ ने उसे देख लिया। अब उसके बाद उन्होंने उस डीएफ को लगातार फ़ोन करना शुरू किया और उसमें धमकियां देनी शुरू की। 1 हफ्ते तक उस डीएफ की ऐसी स्थिति थी कि वो ना खा सकती थी, ना सो सकती थी। उनकी लाइफ पूरी हेल बन गई थी, क्योंकि ट्विन की वाइफ ने उनको पूरा परेशान करके रख दिया था। ऐसी स्थिति जब आप खुद ही अपने ही जाल में फंस जाएं, ये क्यों होता है? जब आप गलतियां करते हैं, कुछ ऐसे कर्मास क्रिएट करते हैं, तो ऐसी स्थिति होती है। क्योंकि मैंने पहले भी उनसे ये कहा था कि आपके ट्विन मैरिड है, उनसे डील मत करिए, क्योंकि वो आपसे एनर्जी लेंगे, अपने कार्मिक अकाउंट में जाएंगे। और अगर किसी दिन उनकी वाइफ ने देख लिया तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो डीएफ अपने ही ट्रैप में फंस गई। तो ऐसा होता क्यों है? आप अपनी स्थिति के जिम्मेदार खुद ही हैं। अगर आप कोई गलती न करें तो आपको फंसाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस जर्नी में यही कहा जाता है कि कर्मास आपको रिलीज़ करना है, क्रिएट नहीं करना है। और अगर आप दुखी है, परेशान हैं, किसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, तो देखिए कि उसका कारण क्या है, उसे बदलिए, तब जाकर आप वहाँ से निकल पाएंगे। आप और आपके डिज़ायर जिसकी वजह से आप इस संघर्षपूर्ण स्थिति में फंसे हैं, इस ट्रैप में फंसे हैं, इस परेशानी में फंसे हैं, उसके बाद आप दुखी होकर कहते हैं कि मेरी ऐसी स्थिति क्यों है। अगर आप अपने अंदर जाएं और अपने किए हुए उन तमाम कामों को देखिए,
तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पर गलती की है, कहाँ कहाँ पर चूक की है, कहाँ कहाँ पर कर्मा क्रिएट किए हैं। तो इस बात को जानना है कि इस जर्नी में कर्मा क्रिएट करना ही नहीं है। आपकी वजह से सामने वाला हर्ट ना हो, उसकी जिंदगी, उसका घर बार ना बिगड़े। ये जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है और आज ये स्थिति है कि इस जर्नी को घर तोड़ने वाली जर्नी कहा जाता है। लोग जो शादीशुदा हैं अपने अपने पार्टनर को छोड़कर अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं। हो सकता है कि वो ट्रू ट्विन हो, और अगर वो फॉल्स ट्विन हो तब उनकी क्या स्थिति होगी। कितने ही लोग ऐसी ही स्थिति में फंस चुके हैं। तो डिजायर में भागना ही क्यों है? सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आप उनके पीछे भाग ही क्यों रहे हैं। और जहां तक मैं अपने जितने भी वीडियो हैं उसमें यही बताती हूं कि मैरिड ट्विन से आप डील ना करें जो अवेकन है ही नहीं 3D में, जो सिर्फ आपसे एनर्जी लेने के लिए आता है और एनर्जी लेकर अपने कार्मिक अकाउंट में लौट जाता है। आप उनके पीछे इसलिए हैं क्योंकि आप खुद ही डिजायर में फंसे हुए हैं, फियर में है कि आपका डीएम भाग ना जाए, और इसी वजह से ऐसी स्थिति है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हमने अपने पार्टनर को अपने ट्विन के बारे में बता दिया, हमने बता दिया कि हम अपने ट्विन से बहुत प्यार करते हैं और हम इस तरह के कनेक्शन में हैं। अब यहाँ पर अगर आपका पार्टनर, आपका स्पाउस जरा भी सुलझा हुआ है तो वो इसे समझ जाएगा। हालांकि वो है तो एक 3D मानसिकता का ही इंसान, लेकिन वो कोई वाद विवाद या झगड़े नहीं करेगा। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है जब आपके स्पाउस आपके ट्विन के साथ इस संबंध पर प्रश्न करेंगे और इस कनेक्शन को मानेंगे ही नहीं, और यहाँ पर आप अपना मान सम्मान, पद, ओहदा सब कुछ खो देंगे, क्योंकि उनके मन में एक संदेह आ जाएगा कि आपने उनको चीट किया, आपने उनसे विश्वासघात किया। और इसी वजह से इस जर्नी में ये कहा जाता है कि अपने कर्मा अकाउंट को ईमानदारी से निभाइए, उसे छोड़कर नहीं भागना है। अपने ट्विन के साथ आप एक दोस्ताना संबंध रखिए, एक आध्यात्मिक संबंध रखिए। शारीरिक स्तर पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मर्यादा टूट जाएगी, डिवाइन की व्यवस्था का उल्लंघन हो जाएगा और बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, विशेषकर आपका दाम्पत्य जीवन। कितनी ही ऐसी डीएफ मेरे पास आई जिन्होंने ये बताया कि हम इस जर्नी की गरिमा को समझ चुके हैं। हम एक मैरिड लाइफ में हैं अपने स्पाउस के साथ, लेकिन जब हमारे ट्विन ने फिजिकल नीड चाहिए तो हमने साफ मना कर दिया। हमने उनसे यही कहा कि हम आपसे एक आध्यात्मिक संबंध में रहना चाहते हैं, इससे आगे कुछ नहीं, क्योंकि हमारा एक दाम्पत्य जीवन है, हमारी एक जिम्मेदारी है। और यहाँ पर डीएफ की वैल्यू उनके ट्विन के लिए बढ़ गई। ट्विन अपने डीएफ की और भी ज़्यादा इज्जत करने लगे उनकी इसी सोच की वजह से। तो इसका मतलब क्या है? आपकी सोच, आपके विचार जो आपके ट्विन की सोच और विचार को भी बदल देते हैं। अगर आपकी चेतना उच्च है तो आपके ट्विन की चेतना भी उसी भाव में होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ये देख पा रहे हैं कि आपके ट्विन डिजायर में आए हैं तो वो डिजायर आपकी ही है। इसलिए सबसे पहले अपने डिजायर से ऊपर उठिए, उसे शांत कीजिए, उसे दबाइए मत, उसे शांत कीजिए अपने ऊपर काम करके। तो जो डीएफ चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुकी है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को पहचान चुकी है, इसकी गरिमा को जान चुकी है और अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी निभाते हुए उसे भी क्लियर कर रही है, उनकी जर्नी जरूर पूरी होगी और उनके ट्विन के साथ उनको एक रियूनियन भी मिलेगा। क्योंकि चाहे आप या आपके ट्विन दोनों ही अपने अपने स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ में हो,
लेकिन उसके बाद भी आप दोनों ही रीयूनियन में आएंगे और मदर अर्थ को सर्व करेंगे। और यह होगा आपकी सोच, आपकी विचार और आपकी चेतना के स्तर की वजह से। क्योंकि जब आप डिजायर से ऊपर उठ जाते हैं तो आपके ट्विन की भी वही स्थिति होती है और तभी रियूनियन का योग बनता है। कुछ डीएफ की ऐसी स्थिति थी कि उनके स्पाउस उनके ट्विन से न तो मिलने देते थे न बात करने देते थे, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन था। लेकिन जब डीएफ ने अपने ट्विन से मूव ऑन किया, खुद पर काम किया, अपने कर्म क्षेत्र की जिम्मेदारी ली और उस वक्त वो डिवाइन से सोल मर्जिंग की, अपने उद्देश्य से जुड़ी, तो उसके जीवन में सब कुछ सरल और सहज हो गया। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा हो गया, उनके पार्टनर के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा हो गया और उनके ट्विन के साथ उनको एक हार्मोनियस रियूनियन मिला। अब जब वो अपने ट्विन के साथ मिलकर सोल पर्पस कर रही हैं तो उनके पार्टनर, उनके स्पाउस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले यह ऑब्जेक्शन क्यों था? क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में थे, आप डिजायर में थे, आप बंधन में थे और इसी वजह से वो सारी परिस्थितियां, वो सारे लोग जो आपके विरुद्ध हो गए थे, आपके विपरीत हो गए थे। एक ऐसी स्थिति जब ब्रह्मांड भी आपके लिए काम नहीं करता, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, हाई वाइब्रेशन में आते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। लोग, परिस्थितियां जो आपके विपरीत थे वो आपके लिए अनुकूल हो जाते हैं, समय आपके पक्ष में होता है और उस वक्त आपकी लाइफ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई रुकावट, कोई व्यवधान नहीं होगा। जो लोग आपको उस काम को करने के लिए रोकते थे वो भी अब आपको नहीं रोकेंगे। तो यही होता है कि जब आप खुद पर काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा परिणाम आपको मिलता है। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जर्नी सभी की पूरी होती है, चाहे आप सिंगल हो या मैरिड। लेकिन अगर आप एक मैरिड ट्विन हैं तो आपकी कुछ मर्यादाएं हैं। डिवाइन की व्यवस्था का उल्लंघन न करें, अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदार रहे और प्योरिटी में रहे, क्योंकि इस जर्नी में पवित्रता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डिवाइन की जर्नी है, एक ईश्वरी जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है। और अगर आप इसी तरह डिवाइन को सरेंडर करते हुए, अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदार रहते हुए आगे चलते हैं तो आपकी जर्नी पूरी होती है और आपके ट्विन की भी। आप दोनों ही अवेकन होते हैं। इसलिए अपने ट्विन के साथ एक आध्यात्मिक संबंध रखिए, उनके लिए प्रेयर करिए, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन डिज़ायर के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की ही जर्नी है। जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपकी जर्नी पूरी होती है। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।